पंजाब में बीते एक हफ्तों में बाढ़ की खबरें लगातार आ रही हैं, जिसमें अभी तक 40 से ज़्यादा लोगों की जानें तथा पंजाब एग्रीकल्चर मिनिस्टर गुरमीत सिंह के मुताबिक 4 लाख एकड़ फार्मलैंड सबमर्ज हो चुका है। वहीं 1902 गांव पूरी तरह से डूब चुके हैं और साथ ही 23 जिलों पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। 3.8 लाख पीपल रिलीफ कैंप्स में डिस्प्लेस किए जा चुके हैं। देखिए, पंजाब में बीते वर्षों में बाढ़ से रिलेटेड मामले आते रहते हैं, जिसमें 2-4 गांव अफेक्ट हो जाते हैं, लेकिन इस बार जो तबाही देखने को मिल रही है वह 38 सालों बाद मिल रही है। पिछली बार इस तरह की तबाही 1988 में देखने को मिली थी, जिसमें 550 के करीब लोगों की जान चली गई थी। देखिए, इसका जो साइंटिफिक रीज़न मौसम विज्ञान के लोग बता रहे हैं, उसमें कई रीज़न हैं जो कि हम डिटेल से समझने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले आपको ये समझना होगा कि बारिश का कॉन्सेप्ट क्या है, फिर आगे बताता हूँ कि इतना ज़्यादा बारिश इसी रीजन में क्यों है। देखिए, जो हवाएं हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। अब गर्मियों में उत्तर भारत के इलाके अत्यधिक गर्म होते हैं, तो इसके चलते जो समुद्र से हवाएं हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बढ़ती हैं और अपने साथ मॉइस्चर को भी ले आती हैं। अब देखिए, जब अत्यधिक गर्मी पड़ती है तो जो वाटर है वह वेपर के फॉर्म में समुद्रों, तालाबों, नदियों से ऊपर की तरफ उठता है और एटमॉस्फेयर में इकट्ठा हो जाता है। और जब हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ती हैं तो जहाँ पर मौसम ठंडा होता है वहाँ पर कंडेंसेशन होकर ड्रॉप के फॉर्म में वर्षा का रूप ले लेती हैं। ये जो रीजन है बारिश के लिए इतना खास बन जाता है क्योंकि यहाँ पर अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल से बहुत सारी हवाएं इकट्ठा होकर यहाँ पर आती हैं और यहाँ नॉर्थ में हिमालय से टकरा कर रेन के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसके अलावा ये हवाएं इधर कैस्पियन सी तथा ब्लैक सी से भी कुछ मात्रा में आती हैं, तो इस प्रकार से ये एक चोक पॉइंट बन जाता है। अब आप सोचेंगे कि ये पहले भी होता था, तो हाँ, यहाँ ये होता था, लेकिन ये जो मंजर अभी देखने को मिल रहा है कि कम टाइम में ज़्यादा बारिश, तो इसका एक कहीं ना कहीं मेन रीज़न क्लाइमेट चेंज भी है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज में क्या होता है कि एक ही समय में कहीं बहुत ज़्यादा सूखा तो कहीं बहुत ज़्यादा बाढ़ देखने को मिलता है, जो कि आप देख भी रहे हैं कि इस बार गर्मी में बहुत अत्यधिक गर्मी रही और 2025 का जो साल था वह सबसे अधिक गर्म रहा है। तो इसके चलते वर्षा भी कम समय में और अधिक मात्रा में कहीं कहीं हो जा रही है, जिससे इतनी ज़्यादा बारिश का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा रीज़न यह है कि जल के रास्ते को प्रॉपर मैनेज करना, जैसे कि डैम, नदियों, कनाल तथा इसे डाइवर्सिफाई करके अलग अलग जगहों तक पहुंचाना, तो यह भी हो सकता है। अभी क्या हुआ कि ऊपर के क्षेत्रों में इतनी ज़्यादा बारिश होने के बाद जो जल है वह नीचे की तरफ आएगा, तो उसके लिए हमने डैम बना के रखे हैं और जब डैम में पानी एक लेवल से ऊपर हो जाता है तो उसे हम नदियों में डाइवर्ट कर देते हैं। अब इस पंजाब वाले रीजन में रावी, ब्यास, सतलुज 3 नदियां हैं और जो ऊपर वाला पानी आता है इन तीनों नदियों के रास्ते पाकिस्तान होकर अरेबियन सी में जाकर मिल जाता है। अब क्या हुआ कि हिमाचल में बारिश के चलते जो पानी था वह डैम में इतना ज़्यादा भर गया कि हिमाचल में स्थित भाखड़ डैम तथा पोंग डैम को खोलना पड़ा, जिससे ये इन तीनों नदियों का जल स्तर बढ़ा और जब जल स्तर बढ़ा तो ओवरफ्लो के चलते अलग अलग जगह कटाव हुआ, जिससे नदियों का पानी गांव तथा लिविंग एरिया तक पहुंचा, जिसके चलते पंजाब के 23 जिलों को बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या था और रीजन क्या था कि जो पंजाब में इतना ज़्यादा पानी आ गया है, इकट्ठा हो गया है। अब इसमें और भी रीजन शामिल हैं, जैसे कि भूखनन, पेड़ों का लगातार कटना, लोगों का इल्लीगल तटीय क्षेत्रों में जाकर बसना। इसके अलावा पंजाब में धान की खेती अत्यधिक मात्रा में होती है, तो उसके लिए वो ज़मीन से पानी को ऊपर लाते हैं, जिसमें ऊपर एक अच्छी खासी नमी हमेशा बनी रहती है। तो जो पानी को सोखना चाहिए वो पानी बहुत कम सोख रही है ज़मीन, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, लेकिन यह एक अनकंडीशनल नॉर्मल रीज़न है, इसको हम बहुत बड़े मुद्दे में नहीं रख सकते हैं।
जो मेन रीज़न है वह जल मार्ग को प्रॉपर डाइवर्सिफाई और अच्छी तरह से मैनेजमेंट करना। अभी तक इंडिया में नॉर्दर्न रीजन के जितने स्टेट्स हैं जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, ये सब रेन डाइजेस्टर की चपेट में आ चुके हैं। और भी अन्य सहायक नदियों में जल डाइवर्ट किए जाने पर जो उत्तरी पूर्वी रीजन हैं इन्हें भी कहीं कहीं जैसे कि बिहार और छत्तीसगढ़ स्टेट्स को सामना करना पड़ रहा है। वही अगर इंडिया में क्रिटिकल पॉइंट देखें जहाँ पे ज़्यादा भारी मात्रा में नुकसान हुआ है तो पंजाब और हिमाचल इस मानसून का सबसे बड़ा शिकार रहे हैं। हिमाचल में अभी तक 355 लोगों की जान चली गई है। रेन रिलेटेड इंसिडेंट्स, लैंडस्लाइड्स, ड्राउनिंग तथा लाइटिंग स्ट्राइक रिलेटेड भी मामले शामिल हैं। वहीं 416 लोग एडिशनली इंजर्ड और 49 लोग अभी तक मिसिंग हैं। हिमाचल में टोटल 12 जिलों को भारी डेवास्टेशन स्पेंस देखने को मिला है, जिसमें 415 फुली डैमेज हाउस तथा 1212 पार्शली डैमेज हाउस हो चुके हैं। Focus on Himachal Pradesh, which has been battered by the monsoon this season. Across the state, highways have been destroyed, villages have been destroyed, new landslides in multiple districts. और इससे जो एस्टिमेट पब्लिक प्रॉपर्टी लॉस बताया जा रहा है वह 3,787 करोड़ का हुआ है। आई थिंक इस मानसून से काफ़ी स्टेट्स तथा वहाँ के लोगों को लॉसेस झेलना पड़ रहा है, क्योंकि अभी भी जो पंजाब में हो रहा है वह अभी तो लोग कैसे भी जान बचा के निकल रहे हैं, लेकिन बाद में उनको झेलना पड़ेगा, क्योंकि जो घर, गांव, दुकानें जो डूब गई हैं उन्हें फिर से शुरू करने के लिए पैसा चाहिए होगा। तो देखते हैं कि सरकार कितना फंड वगैरह करती है, ये तो अभी आगे पता चलेगा। तो गवर्नमेंट को इससे जो अभी हो रहा है और प्रीवियस घटनाओं से रेन डाइजेस्टर तथा रेन फॉल्स का सलूशन निकालकर उसे फ्यूचर में अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज तथा ग्लोबल वार्मिंग का कंसर्न बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और अभी भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अगर इसका उपाय नहीं किया गया तो फ्यूचर में यह समस्या और भी देखने को मिल सकती है। तो इस प्रकार आई होप अभी तक आपको सारे टर्म वगैरह समझ में आए होंगे।